डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 19 जून को छत्तीसगढ़ दौरा। सिकल सेल दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति। दौरे से पहले प्रशासन हुआ सतर्क। सुकमा कांग्रेस कार्यालय को ईडी ने किया अटैच बैच। बोले सरकार के इशारों पर सेंट्रल एजेंसी लांघ रही सीमा। किया ईडी भाजपा का पुतला दहन। छत्तीसगढ़ में मानसून देगा दस्तक। 14 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी। तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश। मरीन ड्राइव बनाने 15 घर तोड़े गए। महिलाओं पुलिस में हुई झड़प। रायगढ़ में महिला बोली रात में नोटिस देकर कहा घर खाली करो। और रायपुर से रवाना होने वाली कुछ रेलगाड़ियों को किया गया रद्द। ट्रेनों का परिचालन 21 से 26 जून तक रहेगा प्रभावित। तकनीकी कारण से 4 ट्रेन की गई कैंसिल। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। रायपुर के लालपुर शासकीय कंपोजिट शराब दुकान में मिलावटी शराब के साथ बगैर होलोग्राम शराब बेचने पर आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान टीम ने यहां कार्यरत 3 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया है। दुकान में कार्यरत सुपरवाइजर समेत 3 सेल्समैन अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। छापेमारी में दुकान के अलावा बगैर होलोग्राम शराब भी बरामद की गई है। बेमेतरा जिला अस्पताल में विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत स्वैच्छिक रक्तदान और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां युवाओं पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 30 से अधिक यूनिट रक्तदान किया गया। वहीं रक्तदाताओं और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही समाज सेवी शत्रुघ्न साहू ने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर रक्तदान कर प्रेरणा दी। प्रभारी सीएमएचओ ने हर बुधवार स्वास्थ्य मेले में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने की बात कही। सबसे पहले तो मैं विश्व रक्तदान दिवस की सबको बधाई देती हूँ बहुत बहुत, क्योंकि ये अगर हम लोग माने तो सबसे बड़ा दिन है। क्योंकि हमारे रक्त के एक बूंद से अगर किसी की जान बच सकती है तो हमें ये जरूर करना चाहिए। और मेरी लोगों से मेरी अपील है कि लोग रक्तदान करें, क्योंकि आज सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो ब्लड का जरूरत है। आप जहाँ भी देखो ब्लड की कमी का पेशेंट ज्यादा है, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, क्योंकि आजकल का खान पान सही नहीं है, इसलिए ब्लड की कमी बहुत होती है। और ब्लड देने से ब्लड बढ़ता है। कई लोगों की सोच होती है कि ब्लड देने से कमजोरी आ जाएगी या जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जितना ब्लड देंगे ब्लड उतना ही बढ़ता है। रक्तदाता दिवस है, जिसमें कि सम्मान समारोह में जो है जो डोनर्स हैं उन्हें जो है सम्मानित किया गया है। हमारे विभाग के द्वारा जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जागरूकता के लिए जो है ये हर बुधवार को हेल्थ मेला लगाया जाता है। उस मेला में जो है ये ब्लड डोनेशन के बारे में जागरूकता अभियान लगाई गई थी। और हर जी बिल्कुल 14 जून जैसे कि WHO का 2005 के बाद ऐसा है कि हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाना है, क्योंकि इसमें जो हमारे रक्तवीर हैं, जो लोगों के भलाई का एक रक्तदान महादान का जो कार्य कर रहे हैं, उनको उनका उत्साहवर्धन करना है, उनको मोटिवेट करना है, जिससे रक्त की जो कमी है वो पूरी हो सके। इसलिए जिला अस्पताल बेमेतरा में भी आज 14 जून को इसके उपलक्ष्य में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। बेमेतरा जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं शत्रुघ्न साहू अपने धर्म पत्नी के जन्मदिन के अवसर पर आज रक्तदान किया हूँ। मुझे बहुत खुशी है और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि रक्तदान करके आप किसी के जीवन में एक नई खुशी ला सकते हो। सबसे पहले तो मैं विश्व रक्तदान
छत्तीसगढ़ में अवैध उत्खनन का मामला गरमाया हुआ है। पिछले कुछ दिन पहले पत्रकारों पर रेत माफियाओं ने हमला किया था, जिसके बाद अब राजनांदगांव में एक युवक पर गोली चला दी गई है। हालांकि उन्हें मामूली चोट आई है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं इस मामले को लेकर प्रदेश में सियासत गरमा गई है। कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं उप मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की बात कही है। देखिए, हमारी सरकार भी बहुत ही सजग है और जहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही है उस पर कड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है, प्रशासन के द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ में किसी भी माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि लगातार ठोस और मजबूत कार्रवाई माफियाओं और जो अवैध काम करने वाले हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो कानून अपने हाथ में लेगा, चाहे वो कोई कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो। राजनांदगांव में रेत माफिया ने जिस प्रकार से एक आदिवासी युवक के ऊपर में गोली चलाया, उसके बाद पूरे गांववासी आहत थे। उसके कारण प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी इस मामले को गंभीरता से लेकर राजनांदगांव के जो हमारे विधायक गण हैं और वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, राजनांदगांव शहर अध्यक्ष, राजनांदगांव ग्रामीण अध्यक्ष और जो विधायक भोलाराम साहू जी हैं, जो हमारे वहाँ के दूसरे विधायक हैं, उन सबको लेके कमेटी का गठन किया है। कमेटी से कहा गया है कि आप जाके वहाँ पे स्थितियों का जायजा लीजिए और परिस्थितियाँ किस प्रकार से निर्मित हुई है, गांव वालों से चर्चा करके उसका उनकी रिपोर्ट मंगाए। देखिए, रायपुर के उरला इलाके में एक डामर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। भीषण आग से सनसनी फैल गई। फैक्ट्री में आग की सूचना के बाद 8 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। वहीं आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए सुकमा स्थित कांग्रेस भवन को प्रोविजनली अटैच कर दिया है। ये देश में पहला मामला है जब किसी राजनीतिक दल के कार्यालय को ईडी द्वारा अटैच किया गया है। इस कार्रवाई के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार की बदले की राजनीति बताते हुए तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं, वो घोर आपत्तिजनक है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हर मुद्दे पर कांग्रेस इसी तरह की बातें करती है। देखिए, हर एक मुद्दे पर कांग्रेस इसी तरह से बात करती है। रटा रुटाया ये कांग्रेस का एक्सप्लेनेशन होता है। हमेशा से जब भी इस तरह की कानूनी कार्यवाही होती है, कांग्रेस का रटा रुटाया ये जवाब होता है। वास्तविकता ये है, हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से 2000 करोड़ रुपए से अधिक का शराब घोटाला किया गया। क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर ये घोटाला किया गया और ईडी इसकी गंभीरता से जांच कर रही है और जो लोग भी संलिप्त हैं, जो प्रॉपर्टी से संबंधित है, उन सबको जब्त करने की कार्रवाई ईडी द्वारा की जा रही है। तो ये बिल्कुल भी राजनीति से प्रेरित नहीं है। वास्तविकता ये है कि साक्ष्यों और तथ्यों पर आधारित ये कार्यवाही है। देखिए, जिस तरह से सेंट्रल एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है, घोर आपत्तिजनक है। हम मेल के माध्यम से सूचना मिली कि सुकमा कांग्रेस कार्यालय को अटैच किया गया है और साथ ही पूर्व मंत्री और विधायक कवासी लखमा जी की संपत्ति को अटैच किया गया है।
कांग्रेस कार्यालय की जितनी भी जानकारियां मांगी थी वो हमने डिटेल उपलब्ध करा दिया गया था और साथ ही कार्यकर्ताओं की मेहनत की से बना कांग्रेस भवन है। इस तरह से राजनीतिक द्वेष के साथ कार्रवाई मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी उचित नहीं है और साथ ही जिस तरह से कवासी लखमा जी की संपत्ति और उनके बेटे हरीश कवासी की भी संपत्ति को अटैच किया गया है, ये जानबूझकर कांग्रेसियों पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। देखिए, हर एक मुद्दे पर कांग्रेस इसी तरह से बात। राजनांदगांव के नीलेश श्रीवास्तव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद की छत्तीसगढ़ इकाई का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। वहीं केंद्रीय महासचिव अविनाश सिंह की ओर से नियुक्ति पत्र सौंपा गया। श्रीवास्तव पूर्व में परिषद के केंद्रीय सदस्य रह चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल द्विवेदी ने उनके सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यों की सराहना करते हुए आशा जताई है कि उनके नेतृत्व में परिषद और सशक्त बनेगी। नहीं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जिम्मेदारी एक हमारे केंद्रीय चेयरमैन श्री गौरव द्विवेदी द्वारा हमें छत्तीसगढ़ की सौंपी गई है। उसमें हमारे चेयरमैन पुनीत कुमार जी हैं और मुझे वाइस चेयरमैन का पद दिया गया है। मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत बेहतर ढंग से निभाने की कोशिश करूँगा। मोदी जी का विजन है, उसको हम लेके चल रहे हैं। उसी उद्देश्य में हम छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ पौधे रोपने का हमारा लक्ष्य है 1 साल में, और हरा भरा छत्तीसगढ़ बनाने की कोशिश करेंगे। पूरे मेहनत से सबको साथ लेके विकास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केदार कश्यप जी, हमारे वन मंत्री जी, प्रभारी मंत्री हमारे राजनांदगांव के विजय शर्मा जी, सभी को साथ मिल के उनसे मार्गदर्शन लेके बेहतर काम करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। हमारे विधायक हैं हमारे माननीय रमन सिंह जी, उनका भी हमें सहयोग मिलेगा, उनसे आशीर्वाद लेंगे और बेहतर काम करेंगे। नहीं, बहुत। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।